सरकार की सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना 2025 में जल्द ही श्रद्धालुओं को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के दर्शन के साथ साथ अटारी बॉर्डर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देवस्थान विभाग ने जुलाई अगस्त के लिए यात्रा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब तीर्थ यात्री अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के दर्शन के साथ साथ अटारी बॉर्डर पर होने वाली भव्य रिट्रीट सेरेमनी के भी साक्षी बनेंगे और श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के पवित्र स्थल रामेश्वरम की यात्रा कराई जाएगी। वहीं सिख श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पटना साहिब और नांदेड़ साहिब की यात्रा की भी प्लानिंग की गई है। तो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना को लेकर आपको विस्तार से जानकारी भी दे देते हैं। 6 जुलाई को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा रवाना होगी। ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर अजमेर और जयपुर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी, जहां यात्रियों को स्वर्ण मंदिर के दर्शन और अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट परेड देखने को मिलेगी और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले पहली ट्रेन 6 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। दूसरी ट्रेन उदयपुर से रामेश्वरम के लिए भेजी गई थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार इस हर रूट पर ट्रेन के संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां 35,000 वरिष्ठ नागरिकों को ही योजना का लाभ मिलता था, अब ये संख्या बढ़ाकर 56,000 कर दी गई है और इनमें से 50,000 ट्रेन से 6,000 यात्री हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे। इस बार 27 जून को तीसरी ट्रेन डूंगरपुर से रवाना होगी, जो उदयपुर होते हुए रामेश्वरम पहुंचेगी और इस ट्रेन में डूंगरपुर से 400 राणा प्रताप नगर से 376 वरिष्ठ नागरिक और 24 ट्रेन स्टाफ समेत कुल 800 यात्री शामिल होंगे। 14 जुलाई को अजमेर से एक ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना होगी, जो भीलवाड़ा से होते हुए गुजरेगी सिख श्रद्धालुओं के लिए। अब सिख समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए पटना साहिब और नांदेड़ साहिब की तीर्थ यात्रा भी प्रस्तावित है। एक ट्रेन के अनुसार लगभग 800 यात्री पंजीकृत हो जाते हैं, तो ये यात्रा जल्द शुरू की जाएगी। यदि यात्रियों की संख्या कम रहती है तो विभाग ऑप्शनल ट्रैवल माध्यमों से दर्शन की व्यवस्था करेगा। विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है, जिससे अधिक लोग योजना से जुड़ सके। तो योजना से जोड़ने के लिए जो इसको सरल भी बनाया गया है, सुलभ भी बनाया गया है और लोगों तक आसानी से पहुंच सके, और इससे होगा ये कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है वो विभाग द्वारा की गई है और एक तरह से इस पंजीकरण को भी सरल किया गया है।